अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पिछले काफ़ी दिनों से एक खबर ये गर्दिश कर रही है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एमडी कैट के पासिंग परसेंटेज को कम कर दिया गया है और अब 65% की बजाय ऐसे तलबा भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एमडी कैट में मिनिमम 50% है। तो इससे मुतालिक तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा इंक्वायर किया जा रहा है कि क्या ये खबर दुरुस्त है और इसकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं, और अगर सिंध अलाउ कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को कि वो एमडी कैट में 50% नंबरों के साथ भी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो क्या सिंध के अलावा बाकी जो प्रोविंसेस हैं, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, एजीके वगैरह, तो क्या इनके स्टूडेंट्स भी सिंध में जाकर 50% नंबरों के साथ वहाँ के प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं? तो आज की वीडियो में इस सब की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। तो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से पिछले साल सबसे पहली बार ये खबर सामने आई और उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि सिंध की तरफ से एक अलग से मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कायम की जाएगी। उस मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का काम ये होगा कि वो सिंध प्रोविंस के स्टूडेंट्स का एक अलग से एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया करेंगे, अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप की जाएंगी और सिंध के स्टूडेंट्स के मयार के मुताबिक या वहाँ का जो ओवरऑल स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से पॉलिसीज बनाई जाएंगी और पासिंग क्राइटेरिया को भी रिड्यूस किया जाएगा, ताकि ये जो हर साल हम सिंध के मुतालिक ये सुनते हैं कि वहाँ के प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस की या बीडीएस की सीटें खाली बच जाती हैं, तो इसका तदारुक किया जाए। पिछले साल ये खबर सिंध की तरफ से आई, लेकिन पूरे साल में इसके ऊपर कोई फर्दर डेवलपमेंट्स नहीं की गई। इस साल पीएमसी की तरफ से मुल्कगीर सतह पर एमडी कैट को कंडक्ट किया गया। पीएमसी की तरफ से इस साल एमडी कैट की कंडक्शन तक तो सिंध की तरफ से कोई आवाज़ बुलंद नहीं हुई, लेकिन जब ये सारा मामला मुतनाज़ा हुआ और एमडी कैट का रिजल्ट सही तरीके से नहीं तैयार किया गया, उसके अंदर बेशुमार ब्लंडर्स किए गए, तो एक मरतबा फिर सिंध की तरफ से ये आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई कि जी हम अपनी अलग से मेडिकल काउंसिल बनाएंगे, हम अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे एंड ऑल दैट। लेकिन इसके ऊपर फिर से खामोशी इख्तियार कर ली गई और कोई बाकायदा तौर पर इसमें कोई कानून साजी नहीं की जा रही थी, काबीना से कोई बाकायदा मंजूरी नहीं ली जा रही थी। गाहे बगाहे सिंध की तरफ से कोई इस किस्म की खबर जरूर आ जाया करती थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की गेम चल रही है और असल में सिंध हुकूमत इस मामले में कोई इतनी खास संजीदा नहीं है और वो इसमें कोई अमली तौर पर कोई पेशरफ नहीं कर रही है। अब इस सिलसिले में कल जो ताज़ा तरीन अपडेट सामने आई है, जिसमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बताया गया कि सिंध जो है वो अपनी अलग से मेडिकल काउंसिल बनाने जा रही है और जो पासिंग परसेंटेज है वो 65% से कम करके 50% कर दिया गया है और हर वो स्टूडेंट जिसने इस साल के या पिछले साल के एमडी कैट में कम से कम 50% नंबर हासिल किए हुए हैं तो वो सिंध के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एमबीबीएस और बीडीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेगा। इससे कबल सिंध के महकमा सेहत की तरफ से पीएमसी को एक खत भी लिखा गया जिसमें पीएमसी से रिक्वेस्ट की गई कि सिंध के हालात को जहन में रखते हुए कि यहाँ पर चूंकि स्टूडेंट्स का ओवरऑल रिजल्ट को इतना अच्छा नहीं आया और हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स एमडी कैट को क्वालिफाई नहीं कर सके हैं, तो अगर पासिंग परसेंटेज 65% ही रहती है तो ऐसे केस में दोबारा से इस साल सिंध के जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें खाली बच जाने का अंदेशा है। तो इस खत के जवाब में पीएमसी ने बिल्कुल कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया और उन्होंने सिरे से इस बात को डिनाई कर दिया कि किसी तौर पर भी पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस या रीजन में पासिंग परसेंटेज को कम नहीं किया जा सकता। बाकायदा तौर पर पीएमसी के रेगुलेशंस में ये बात मेंशन्ड है और पीएमसी की तरफ से एमडी कैट में पासिंग परसेंटेज को कम करने की जो है ये रिक्वेस्ट बिल्कुल मुस्तरद कर दी गई। इससे मुताल्लिक पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर एक डिटेल डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया गया जिसमें इस सारी सूरत हाल की तफसील वाज़े की गई कि पीएमसी को सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कौन सा खत लिखा गया, उस खत का मतन क्या था, उसके अंदर क्या क्या बातें लिखी गई हैं और उसके रिस्पांस में पीएमसी ने काफ़ी लंबा चौड़ा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया है जिसमें बताया गया कि ये किस तरह मुमकिन नहीं है कि पासिंग परसेंटेज को कम किया जा सके और पीएमसी बाकायदा तौर पर अपनी रेगुलेशंस में ये बात मेंशन कर चुकी है कि एमडी कैट की परसेंटेज किसी तौर पर भी कम नहीं होगी। तो पीएमसी की तरफ से किसी किस्म का कोई पॉजिटिव रिस्पांस ना मिलने पर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान कर दिया गया कि सिंध गवर्नमेंट में काबीना की तरफ से ये मंजूरी दे दी गई है कि सिंध की अपनी अलग से काउंसिल बनाई जाएगी और पासिंग परसेंटेज कम करके 50% कर दिया गया है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सवाल अगला ये पैदा होता है जो कि स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली कंसर्न्ड है कि क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है, क्या काबीना की मंजूरी के बाद और उसके बाद अब ये अलग से मेडिकल काउंसिल बनने के बाद पासिंग परसेंटेज कम करने के बाद क्या वाकई में 50% नंबरों वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन मिल सकेगा या पीएमसी सरेंडर करेगी या नहीं? क्या पीएमसी सिंध गवर्नमेंट की इस डिमांड को एक्सेप्ट करेगी? क्या
ये जो एक बिल्ली चूहे का खेल चल पड़ा है सिंध गवर्नमेंट के बीच में और पीएमसी के बीच में, तो इसमें जीतेगा कौन? क्या स्टूडेंट्स को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो अगर इस सारी सूरत हाल का एनालिसिस किया जाए तो सिंध गवर्नमेंट के लिए ये आसान नहीं होगा कि वो पासिंग परसेंटेज में कमी करके अपने मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशंस कर सकें, क्योंकि पीएमसी इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करेगी। पीएमसी अल्टीमेट अथॉरिटी है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का, जो असर रसूख है, जो उसकी सुपरविजन है और उसकी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ फेडरल तक ही नहीं है, वो सिर्फ पंजाब तक ही नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लेवल तक है। पीएमसी ने अभी तक किसी भी मामले में लचक नहीं दिखाई है। आप पिछले 1-2 सालों में अगर देखें तो स्टूडेंट्स की किसी भी डिमांड को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट नहीं किया गया। आज आके जो भी मामला है तो स्टूडेंट्स को या किसी भी थर्ड पार्टी को कोर्ट से ही रुजू करना पड़ रहा है। अभी भी जो सूरत हाल नजर आ रही है, एक तरफ सिंध गवर्नमेंट खड़ी है, एक तरफ पीएमसी है, तो इन दोनों ने जाना है कोर्ट में, केसेस होंगे बाकायदा, कोर्ट की तरफ से फिर जो भी फैसला होगा वो दोनों पार्टीज को मानना पड़ेगा। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है, इतनी आसानी से ये नहीं हो सकता कि सिंध गवर्नमेंट जो है एक काबीना से मंजूरी करवाने के बाद अपने एडमिशंस को अलग से प्रोसेस करना शुरू हो जाए। इसमें पीएमसी किसी तौर पर भी हार मानने वाली नहीं है। पीएमसी अपने रेगुलेशंस को जो है वो ऊपर रखेगी। अगर ये मामला कोर्ट केस तक चले जाता है तो डेफिनेटली पीएमसी के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मौजूद होंगे, उनके पास रेगुलेशंस भी मौजूद हैं, उनके पास सारा एडमिशन प्रोसीजर मौजूद है। वो बताएंगे कि किस तरीके से हमने एडमिशन प्रोसीजर से पहले ही तमाम तर पॉलिसीज वाजे कर दी हैं, और कोई भी चाहे प्रोविंस है, चाहे कोई रीजन है, कोई भी ऐसा एरिया, वहां पर पासिंग परसेंटेज को कम नहीं किया जा सकता जब तक कि पीएमसी की तरफ से मंजूरी नहीं दे दी जाती। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस बात के इंतजार में हैं कि सिंध गवर्नमेंट की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब पॉलिसी में चेंजेस कर दी जाएंगी और सिंध में 50% नंबर वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हो जाने की वजह से हम इस बात को हतमी नहीं तस्लीम कर सकते। अभी इसमें फर्दर भी डेवलपमेंट्स होगी, अभी इसमें फर्दर भी मामला चलेंगे। जब तक पीएमसी की तरफ से हतमी मंजूरी नहीं दे दी जाती या किसी भी कोर्ट की तरफ से आर्डर नहीं जारी कर दिया जाता, तब तक इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होना नामुमकिन है। फिर इसमें गौर करने वाली एक और बात भी है कि आज से 1-2 साल पहले भी कुछ इस किस्म का मामला हुआ था और उसमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से फिर उन्होंने क्या किया था कि एक कोटा की लिमिटेशन रख दी गई थी और उसमें उन्होंने प्रेफरेंस अपने प्रोविंस के स्टूडेंट्स को ही दी थी। गालबन 90% जो सीट्स थी वो सिंध के स्टूडेंट्स को दे दी गई थी और बाकी 10% सीटें उन्होंने रखी थी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि दूसरे प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। अगर इन एनी केस सिंध का ये फैसला मान लिया जाता है, अगर उनकी काबीना की मंजूरी के बाद अब ये सारा प्रोसेस इसी तरीके से चल पड़ता है कि उनकी अलग से मेडिकल काउंसिल बन जाती है, वो 50% नंबरों वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देते हैं, तो ऐसे केस में उनकी अव्वलीन तरजीह यही होगी कि वो सिंध स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दें। सिंध के जो बच्चे हैं जिन्होंने 50% नंबर हासिल किए हैं इस साल के एमडी कैट में, तो वो उन्हें तरजीह देंगे, उन्हें प्रेफरेंस बेस पर एडमिशन देंगे सिंध के प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, और अगर सीटें बच जाती हैं तो उस पर फिर दूसरे प्रोविंसेस के स्टूडेंट से एप्लीकेशंस इनवाइट की जाएंगी। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी गई है। आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर लें कि ये मामला इतना आसान नहीं है, इसका हतमी फैसला आने तक जो है वो मजीद टाइम लग सकता है, और अगर ये बात कोर्ट तक चले जाती है तो फिर डेफिनेटली उसमें दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेज, अपने अपने जो है वो मौक़िफ़ पेश करेंगे और फिर कोर्ट के डिसीजन में आने में भी डेफिनेटली टाइम लग सकता है। लेकिन अगर इस सारी सूरत हाल को देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट किसी तौर पर भी अपने मुतालबे से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है, और लग ये रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने अब कमर कस ली है कि वो लेजिस्लेशन करवाने के बाद पीएमसी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर पीएमसी की बात की जाए तो पीएमसी भी इतनी आसानी से कोई मुतालबा तस्लीम नहीं करती है, और पीएमसी के पास रेगुलेशंस की शक्ल में कानूनी जवाब भी मौजूद है। बहरहाल इस सारे प्रोसेस में वक्त लग सकता है, लेकिन जो भी इसमें पेशरफ्त होगी वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगी। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई भी फर्दर डेवलपमेंट्स के आने पर आपको अगली वीडियोज़ में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।